नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक आम धारणा है, आम लोगों में आम धारणा है कि पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोग कानून को ज़्यादा मानते हैं, संविधान को ज़्यादा मानते हैं, नियमों का ज़्यादा पालन करते हैं और उनका आचरण जो है वो संविधान और कानून के अनुरूप होता है। और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समाज के निचले तबके से आते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, वो उनकी तुलना में, संभ्रांत लोगों की तुलना में या कहें कि सवर्णों की तुलना में, वो कानून को तोड़ने से गुरेज नहीं करते, वो संविधान को मानने से इनकार कर सकते हैं। ये एक तरह की आम धारणा बनी हुई है कि अगर कोई आदिवासी है, दलित है, वो पिछड़ा वर्ग से है, समाज के कमज़ोर तबके से है, तो उससे अपेक्षा ही कम होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता इससे ठीक उलट होती है। इस देश का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश के ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा व्यवहार कुशल है। कानून के प्रति, संविधान के प्रति उसकी सजगता जो है वो इन लोगों से ज़्यादा है। दो लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ। एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल IITian हैं, IIT से इंजीनियर हैं, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे, वहाँ से इस्तीफ़ा देकर आए और अन्ना हज़ारे के आंदोलन और एंटी करप्शन आंदोलन के जरिए राजनीति में आए, राजनीति से फिर जो है सत्ता में आए। तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनको तो जानकारी भी, उनको तो पढ़ाया भी गया होगा। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जब ट्रेनिंग के लिए गए होंगे कि कानून क्या है, संविधान क्या है, तो इसकी जानकारी उनके पास ज़्यादा होगी, उनको इसकी समझ ज़्यादा होगी और उनका आचरण इसके अनुरूप होगा। अब देखिए, इन दोनों में अंतर समझिए। दोनों करप्शन के आरोप में ईडी की गिरफ्त में हैं। हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल किसी भी दिन जेल जा सकते हैं। अभी उनकी 6 दिन की यानी 28 मार्च तक की ईडी की कस्टडी है। अगर कस्टडी नहीं बढ़ती है तो वो जेल चले जाएंगे। हेमंत सोरेन को भी 9 समन भेजे गए ईडी की ओर से, वो पेश नहीं हुए। उसको मना करते रहे, इलीगल बताते रहे, वही काम करते रहे अरविंद केजरीवाल। नियम कानून जानते हुए, एक सरकारी अधिकारी होते हुए, एक IRS अधिकारी होते हुए उनको अच्छी तरह से पता था कि अगर किसी फेडरल जांच एजेंसी के समन पर आप 3 बार पेश नहीं होते तो उस एजेंसी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो गिरफ्तारी उनकी होनी थी, ये उनको पता था। वो उसको टाल रहे थे, उसके जरिए वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। हेमंत सोरेन भी कोशिश कर रहे थे कि जितने समय तक बच सके बचने की कोशिश कर रहे थे। नहीं गए, 10वें समन पर जो है ईडी उनके घर पहुंची, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। हेमंत सोरेन के यहाँ जब ईडी पहुंची और उनसे पूछताछ हुई 2-2.5 घंटे, उसके बाद ईडी ने उनको कस्टडी में ले लिया और कहा कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब आप यहीं से अंतर देखना शुरू कीजिए। हेमंत सोरेन चाहते तो अरविंद केजरीवाल की तरह कह सकते थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हेमंत सोरेन के लिए सरकार जाने से ज़्यादा बड़ा राजनीतिक खतरा उनको दिखाई दे रहा था कि उनकी पार्टी टूट सकती है, उनका परिवार टूट सकता है। परिवार टूट रहा है, पार्टी टूटेगी नहीं, पता नहीं। लेकिन उनको मालूम था कि उनके जाने के बाद पार्टी में वो ताकत नहीं रह जाएगी जो उनके रहने पर है, और प्रशासन पर और पार्टी पर, दोनों पर उनकी पकड़ जो है वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने ईडी से कहा कि आप मुझे लेकर चलिए गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, मैं पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, उसके बाद आप मुझे गिरफ्तार कीजिएगा, जिससे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपको गिरफ्तार करने की ज़रूरत न पड़े। तो ये एक संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, उसको गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। संविधान ये कहता है कि जब तक आप पर मुकदमा चल रहा है तब तक आप पद पर बने रह सकते हैं। जैसे ही आपको सज़ा सुनाई जाती है, फिर आपकी विधानसभा या लोकसभा जहाँ भी सदस्य हैं आप, उसकी सदस्यता भी जाती है और जिस पद पर है वो पद भी जाता है, वहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन
संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र में परंपरा और औचित्य का बहुत महत्व होता है। अब हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की शिक्षा का अंतर देखिए। हेमंत सोरेन इंटरमीडिएट पास है, कानून की पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, संविधान उनको नहीं पढ़ाया गया, उनको कोई ऑल इंडिया सर्विस की ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो जनता के बीच से निकले हुए नेता हैं। अरविंद केजरीवाल आईआईटी पास हैं, आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एग्ज़ाम देकर पास किया और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी बने। उनको संविधान की, कानून की, उसके नियमों की, उसके प्रावधानों की अच्छी तरह से जानकारी है। तो हेमंत सोरेन ने जो व्यवहार किया वो संविधान के अनुरूप किया। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी रोज़ शोर मचाते हैं कि वो संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। तो संविधान को बचाने का काम हेमंत सोरेन ने किया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। उनके सामने भी ये सवाल था और उससे पहले जो दो लोग ऐसा कर चुके हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, जब उनकी चारा घोटाले में गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई उनकी। इसी तरह से जयललिता तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी उस समय, उन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनतंत्र के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, संविधान मौन है। उसकी वजह है कि संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएगा और फिर भी इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल नई तरह की राजनीति करते हैं, नई तरह की राजनीति का सपना दिखा कर आए थे राजनीति में और सत्ता में, और ये उनकी नई तरह की राजनीति है कि वो संविधान की मर्यादा परंपराओं को तो तार तार करना चाहते हैं, उसको तोड़कर पद पर बने रहना चाहते हैं। फ़र्क दोनों में देखिए, राजनीति में जो भी आता है वो सत्ता के लिए आता है, ये कहना गलत नहीं होगा। राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा जो ये कहे कि उसे सत्ता की ज़रूरत नहीं है। सत्ता में रहेगा तभी जो वो सपने दिखा रहा है या जो वादे करता है उसको पूरा करने की स्थिति में होगा। तो सत्ता ज़रूरी है लेकिन सत्ता मजबूरी भी है, ये दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। हेमंत सोरेन ने दिखाया कि हाँ, सत्ता ज़रूरी है हमारे लिए, हम चुनकर आए हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगा है, जांच एजेंसी जो है हमको आरोपी बना रही है और हमको गिरफ्तार कर रही है, तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें जिससे निष्पक्ष जांच हो सके और मुकदमा चले। उसके बाद मुकदमे में अगर हम बरी हो गए तो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर सज़ा हो गई तो फिर जेल में रहेंगे। ये सब बातें अरविंद केजरीवाल के मन में नहीं आई। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। अरे आपका जीवन तो सत्ता के लिए समर्पित है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए समर्पित है। अगर आप में संविधान की जरा भी गरिमा का ख्याल होता तो ईडी जब आपसे कहा कि हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं, तब आप कहते कि रुक जाइए, मुझे अपने विधायक दल की बैठक बुलाने दीजिए, मैं एलजी के पास जाऊंगा, इस्तीफा दूंगा, विधायक दल से नया नेता चुना जाएगा, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेगा मेरी गिरफ्तारी के बाद, तो उनकी सरकार की स्थिरता बनी रहती। उन्होंने अपने इस कृत्य से न केवल अपना और संविधान का नुकसान किया है, सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में नैतिकता को तार तार किया है, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी का भी नुकसान किया है। अब इस समय सरकार और पार्टी दोनों हेडलेस हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, वो न तो पार्टी के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, न कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली की सरकार किसके भरोसे चल रही है? कौन चला रहा है दिल्ली की सरकार को? ये जो स्थिति है, इस स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट भेज सकते हैं कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है और यहाँ संविधान के अनुरूप शासन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो इस बात की संभावना बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल ने अपने व्यवहार से कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार न रहे। अरविंद केजरीवाल चाहते
तो इस बात को इंश्योर करके जाते ईडी की कस्टडी में कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहे। वो मुख्यमंत्री बने रहें या ना बने रहें, अब सवाल यह है कि उनके सामने प्रश्न था कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर उनका जो है पद, मुख्यमंत्री का पद, उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना। उन्होंने चुना मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को। पार्टी को उन्होंने महत्व नहीं दिया, अपने से ज़्यादा, अपने को पार्टी से ज़्यादा महत्व दिया और ये तय किया कि मैं जेल में रहूं या जेल के बाहर रहूं, पार्टी का सर्वे सर्वा भी मैं रहूंगा और सरकार का मुखिया भी मैं रहूंगा। तो हेमंत सोरेन ने आईना दिखाया है इस देश के पढ़े लिखे लोगों को कि संविधान और कानून का पालन करने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए आपका बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने ये साबित किया है कि पढ़े लिखे होने से आप संविधान सम्मत आचरण नहीं करने लगते, पढ़े लिखे होने से आपका व्यवहार सामाजिक मर्यादा के अनुरूप नहीं हो जाता, पढ़े लिखे होने से आप नैतिकता के आधार पर व्यवहार करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये दो नेताओं की आप तुलना कीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि राजनीति में कैसे लोगों की ज़रूरत है। दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, एक जेल पहुंच चुका है, एक जेल जाने वाला है, लेकिन दोनों का आचरण आप अलग अलग देखिए। तो अरविंद केजरीवाल ने इस देश के पढ़े लिखे लोगों को शर्मसार किया है और हेमंत सोरेन ने ये बताया है कि मर्यादित आचरण के लिए आपका बहुत शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। मर्यादा और नैतिकता ये जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से आती हो, ऐसा नहीं है। वरना अगर ऐसा होता तो जो काम हेमंत सोरेन ने किया वो अरविंद केजरीवाल कर रहे होते और जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो हेमंत सोरेन ने किया होता। तो भारतीय राजनीति का, सार्वजनिक जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है, इन दो नेताओं के उदाहरण से समझा जा सकता है इसको। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।